हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम पैराबोला की 5th एक्सरसाइज की एग्जांपल्स शुरू करने जा रहे हैं। इस वीडियो में हम 2 या 3 एग्जांपल्स करेंगे। फर्स्ट एग्जांपल बिल्कुल इजी है। उन्होंने बोला है प्रूव दैट द कोड ऑफ कॉन्टैक्ट। पहले तो कोड ऑफ कॉन्टैक्ट क्या होती है, किसी पॉइंट से, है ना, किसी पॉइंट से पैराबोला पे टेंजेंट्स खींची जाए और उन टेंजेंट्स ने जहाँ जहाँ पे पैराबोला को टच किया है उन पॉइंट्स को अगर मिला दिया जाए तो ये जो कोड बनती है इसको बोला जाता है कोड ऑफ कॉन्टैक्ट। ठीक है, तो उन्होंने बोला है कोड ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ एनी पॉइंट ऑन द डायरेक्ट्रिक्स। एक पैराबोला के डायरेक्ट्रिक्स पर कोई भी अगर पॉइंट हो उससे कोड ऑफ कॉन्टैक्ट बनाई जाए। मतलब ये जो बनाई जाएगी कोड ऑफ कॉन्टैक्ट, ये वाली। ठीक है, डायरेक्ट्रिक्स के किसी पॉइंट से अगर कोड ऑफ कॉन्टैक्ट बनाई जाए तो वो क्या करेगी, हमेशा पैराबोला के फोकस में से पास होगी। मतलब पैराबोला का जो फोकस होगा उसके अंदर से निकल के जाएगी। पैराबोला का फोकस क्या होता है, a 0, और डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या होती है, x = -a। ठीक है ना, तो सबसे पहले मैंने पैराबोला की इक्वेशन लिखी, डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन लिखी x = -a। उसके बाद मैंने एनी पॉइंट, उन्होंने बोला ना कोई भी पॉइंट डायरेक्ट्रिक्स पे, तो डायरेक्ट्रिक्स पे कोई भी जो पॉइंट होगा उसकी y वाली हाइट तो अलग होगी। y वाली जो हाइट इस डायरेक्ट्रिक्स वाली लाइन पे अलग अलग होगी, लेकिन x तो सेम ही रहेगा ना। x रहेगा मेरा -a, y1। ठीक है, -a, y1। कोई भी कोऑर्डिनेट, कोई भी पॉइंट जो कि डायरेक्ट्रिक्स पे है उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, x की वैल्यू सेम रहेगी -a, क्योंकि यहाँ पे हाइट बढ़ेगी लेकिन x आगे पीछे थोड़ी जा रहा है। तो ये लाइन जहाँ पे फिक्स्ड है वो है x = -a, तो -a, y1 एनी पॉइंट, है ना। अब इस पॉइंट से मैंने टेंजेंट की इक्वेशन बनाई, कोड ऑफ कॉन्टैक्ट की इक्वेशन बनाई। कोड ऑफ कॉन्टैक्ट की इक्वेशन बिल्कुल टेंजेंट जैसी होती है, t = 0, जिसमें हमें x² को अगर हो तो x(x1) करना होता है, अगर y² हो तो उसको y(y1) में कन्वर्ट करना होता है, और जहाँ पे सिंगल x हो उसको हमें क्या करना पड़ता है, x + x1/2 करना पड़ता है। तो यहाँ पे x + x1 की जगह पे x1 वाला पॉइंट वो क्या है, -a, तो मतलब इक्वेशन क्या बन जाएगी, x - a/2। तो यही यहाँ पे लिखा होगा x - a/2। वो /2 बाहर वाले 4 के साथ कट गया तो इसीलिए ट्वाइस ऑफ a बच गया। तो ये इक्वेशन आ गई कोड ऑफ कॉन्टैक्ट की। हमने बताना है कि ये फोकस में से पास करेगी। फोकस होता है हमारा a 0, तो ये जो इक्वेशन है कोड की ये फोकस में से पास करे, दैट मीन्स मैं फोकस को उठा के इसमें पुट कर दूंगी। जहाँ y है वहाँ पे 0, जहाँ पे x है वहाँ पे a की वैल्यू पुट कर दी। मतलब ये आपका x है, ये y है। उठा के यहाँ पे पुट करने के बाद जब मैंने लेफ्ट साइड देखी वो भी 0 बन रही है, राइट भी 0, 0 = 0 विच इज़ ट्रू। मतलब फोकस वाला पॉइंट इस कोड में से, कोड जो है वो फोकस में से पास करके जा रही है। ठीक है, ये कोड जो है ये फोकस में से पास करके जा रही है। यही हमने प्रूव करना था कि डायरेक्ट्रिक्स से अगर पॉइंट लेके कोड ऑफ कॉन्टैक्ट खींची जाए तो वो कोड ऑफ कॉन्टैक्ट फोकस के अंदर से जाएगी। इस एग्जाम्पल में इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, ये एक्सरसाइज ही इंपॉर्टेंट है। प्रूव दैट द लोकस ऑफ द पोल्स ऑफ कॉर्ड्स विच आर नॉर्मल टू पैराबोला, दिस इज द कर्व। ये होगी, उन्होंने बोला प्रूव दैट द लोकस ऑफ पोल्स, जो पोल्स के लोकस होंगे, पोल मतलब पोलर के कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट्स, है ना, उनको पोल बोला जाता है। तो उस पर अगर कोड्स बनाई जाए तो इस पैराबोला के लिए तो उसकी लोकस क्या आएगी, मतलब क्या कर्व बनेगी, ये इक्वेशन बनेगी। तो नॉर्मल की बात की है, इतना तो समझ में आ रहा है ना। सबसे पहले पैराबोला लिखा और नॉर्मल की इक्वेशन लिखी, जो आपकी 3rd या 4th एक्सरसाइज में नॉर्मल की इक्वेशन थी, है ना। आई थिंक 4th थी नॉर्मल की एक्सरसाइज, है ना। अभी जस्ट करके ही आ रहे हैं पिछली एक्सरसाइजेज में। तो नॉर्मल की इक्वेशन लिखी, y = mx - ट्वाइस ऑफ am - am की क्यूब। ये है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द पैराबोला, y² = 4ax। पोल पॉइंट मतलब x1 y1 मैंने पोल पॉइंट्स ले लिए। अगर ये पोल है तो इस पर पोलर क्या बनेगी, सेम टेंजेंट जैसा ही काम। मुझे क्या करना है, पैराबोला में y को y1 कर देना है और 4ax को क्या कन्वर्ट कर देना है, x + x1/2। तो वो 2 4 के साथ कैंसिल आउट हो गया,
तो ट्वाइस ऑफ ए बच गया। मतलब जो टेंजेंट की इक्वेशन होती है, कोड ऑफ कॉन्टैक्ट की इक्वेशन होती है, या फिर पोलर की इक्वेशन होती है, इन सब का रूल एक ही है, क्या कि जहाँ एक्स स्क्वायर दिखे उसको एक्स एक्स वन कर दो, जहाँ वाई स्क्वायर होगा वहाँ पे वाई वाई वन आएगा, जहाँ पे एक्स अकेला होगा वहाँ पे एक्स प्लस एक्स वन बाय टू आएगा। तो यहाँ पे मैंने रूल अप्लाई कर दिया पैराबोला पे पोल का यूज़ करके। तो ये मेरे पास इक्वेशन ऑफ पोलर आई। अगर ये इक्वेशन ऑफ पोलर है और ये वाली पोलर की इक्वेशन और ये दोनों क्या हैं, इनका मुझे क्या करना है, इस m को एलिमिनेट करना है, क्योंकि इसका लोकस पता करना है। जब भी लोकस पता करना हो तो जो पैरामीटर है जिसमें जो कि पैरामीटर यूज़ हो रहा है, वेरिएबल नहीं, जो अलग से पैरामीटर है, जैसे कि यहाँ पे m है, इस m को मुझे किसी तरीके से इक्वेशन जो आएगी उसमें से एलिमिनेट करना है। तो कैसे करूँगी, ये सेकंड और ये वाली थर्ड कहता सेम लाइन को रिप्रेजेंट कर रही है। ऐसा कहाँ बोला है उसने, उन्होंने बोला ना पोल्स ऑफ कोड्स ऑफ नॉर्मल टू द पैराबोला, जो पैराबोला की नॉर्मल्स हैं और जो कोड्स बनेंगी, कोड्स मतलब ये जो पोलर की, क्योंकि कोड की इक्वेशन पोलर की इक्वेशन एक ही बात कह सकते हैं हम, तो कोड टेंजेंट पोलर इन सब का रूल तो एक ही है। तो मतलब ये लाइन और ये लाइन सेम होगी, इसमें से मैं m एलिमिनेट करना चाहती हूँ। तो मैंने कोफिशिएंट ऑफ y सेम किए। पहले देखो y इस तरफ है, इसका भी y लेफ्ट वाली साइड पे ही है, तो मैंने y के कोफिशिएंट्स को इक्वेट किया। इसमें से y1 ऊपर, इसका y का कोफिशिएंट कौन है, 1 नीचे लिखा। इसका x का कोफिशिएंट है 2a और इसके x का कोफिशिएंट क्या है, m। यहाँ x विदाउट एक्स वाई मतलब कांस्टेंट वाली टर्म क्या है, 2ax1 लिखी, और नीचे ऊपर वाली टर्म में इक्वेशन में कांस्टेंट टर्म कौन सी है, ये माइनस ट्वाइस ऑफ am माइनस am की क्यूब, तो ये पुट कर दी। अब यहाँ से मुझे m को एलिमिनेट करना है, तो m को एलिमिनेट करने के लिए फर्स्ट टू मेंबर्स मतलब इन दोनों को इक्वेट किया, यहाँ से m निकाला, फिर फर्स्ट फ्रॉम लास्ट टू मेंबर्स मतलब इसको और इसको इक्वेट करूँगी, ट्वाइस ऑफ ए के साथ कट जाएगा, m इसको कॉमन निकालो, m के साथ कट जाएगा जब आप इन दो को इक्वेट करोगी। ठीक है, तो यहाँ से मेरे पास am स्क्वायर ट्वाइस ऑफ ए प्लस x1 इक्वल्स टू 0, ये फिफ्थ इक्वेशन आ जाएगी। मुझे क्या करना है, इन दोनों का यूज़ करके m को एलिमिनेट करना है, बाहर निकालना है। तो यहाँ से मैं m की वैल्यू उठाऊँगी और इसमें पुट कर दूँगी। यहाँ पे जहाँ m लिखा है वहाँ पे हम पुट कर देंगे। पुट करने के बाद क्या आएगा, देखो पुट करने के बाद m एलिमिनेट हो जाएगा, क्योंकि ये सारी इक्वेशन x1 y1 और a में बन जाएगी। लास्ट में हमें मार्क्स कट नहीं करवाने, तो हमें क्या करना पड़ेगा, जहाँ पे लोकस x1 y1 है तो उसको कन्वर्ट करके मुझे क्या करना पड़ेगा, xy में चेंज करना पड़ेगा, मतलब चेंजिंग x1 y1 टू द xy। तो जहाँ जहाँ पे 1 लिखा है, अब 1 लिखना बंद कर दो, क्योंकि यही आपके पास लोकस मतलब पाथ नई इक्वेशन बनेगी। तो उसमें 1 मतलब पॉइंट्स नहीं लिखने, उसमें सीधे 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 क्या लिखना है, एक्स वाई लिखना है। तो ये आपके पास इक्वेशन तैयार हो गई लोकस की। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसकी एग्जाम्पल। तो सबसे पहले देखो लोकस पता करना है, ये इसको नेक्स्ट में ही करते हैं। इसमें थोड़ा पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का कंसेप्ट यूज़ होगा। इस एग्जाम्पल को करने से पहले आपको पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन की जॉइंट इक्वेशन, जिसमें हमें लास्ट वाली में लास्ट एक्सरसाइज बिल्कुल उसकी डी वाली है ना, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन की, वो डी एक्सरसाइज के क्वेश्चन क्लियर होने चाहिए, जिसमें हम होमोजीनियस बनाते थे। अगर नहीं तो इस एग्जाम्पल को नेक्स्ट वीडियो में करने से पहले आप एक बार पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन की जहाँ से डी एक्सरसाइज शुरू हो रही है उसके कंसेप्ट्स को देख लेना, ठीक है।